गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास फ्रॉम बीपीएस। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी हिंदी अनगोज पाठ्य पुस्तक जो कि है उसमें स्नेह शपथ पहली कविता जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, मैंने चर्चा की थी। उसमें आपने पढ़ा कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता स्नेह शपथ में कवि मिश्र जी ने किस प्रकार की शपथ, किस प्रकार की प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं और पाठकों को, इस कविता को पढ़ने वाले यानी आप लोगों को, हम लोगों को किस प्रकार के शपथ के लिए कह रहे हैं। तो इसी कविता का जो पार्ट बचा हुआ है उसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ आज। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये स्नेह शपथ कविता है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। पाठ परिचय मैंने बताया था। इस कविता में कवि ने प्रेम और स्नेह का महत्व स्पष्ट किया है। मीठे कोमल वचनों से हम किसी शत्रु, दीनहीन और भोले भटकों को सही मार्ग पर ला सकते हैं। कठोरता की अपेक्षा प्रेम में अधिक बल है। तो इसकी चर्चा हो गई थी। आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे इसको, और आप बहुत लोगों ने वर्क भी किया था, इसको लेकर के सेंड भी किया था। लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं किए हैं। तो जो लोग अभी भी नहीं किए हैं होमवर्क को, वो भी शीघ्र से शीघ्र कर लें और तुरंत जो है करके मुझे भेजिए, मैं उसको चेक कर दूँगा। तो इसी के आगे का जो छूटा हुआ शेष है उसको चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस कविता में कवि ने कहा था, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि उसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़े उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्द, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। बिल्कुल, मतलब कवि कहना ये चाहता है कि कोई भी चीज़, अगर कोई व्यक्ति है, देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, यदि सचमुच ही वह फिसल गया, फिसल मतलब कि अपने पथ से अलग चला गया, अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, अपने सही रास्ता से विचलित हो गया है, अगर वह फिसल गया, अपने रास्ते से विचलित हो गया है, पकड़ी उसने गलत राह, देखिए नेक्स्ट लाइन में ही बात कह दिया कि पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं, तो हमें सख्ती से, कठोरता से नहीं, बल्कि प्रेम से, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। कभी कह रहा है जरा प्रेम से काम लेकर के देखिए और अपने अंतर का जो अपने हृदय का अंतर अंतरात्मा, हृदय से का जो नेह है, प्रेम, नेह मीन्स भी प्रेम होता है, प्रेम, अरे थोड़ा सा तो देकर देखो, थोड़ा सा उसे प्रेम से समझा कर तो देखिए। फिर कभी कहता है, कितने भी गहरे रहे गर्द, कितने भी गहरी क्यों खाई ना हो। कैसी गर्द, किस खाइयों की बात कर रहा है कभी? कभी बात कर रहा है उसके मिसअंडरस्टैंडिंग, ना समझी की गलत, वो भले ही गलती से दूसरे गलत रास्ते पे चल दिया हो, तो कितना भी गलत रास्ता ही क्यों ना पकड़ लिया हो, लेकिन हर जगह प्यार जा सकता है। यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो गर्त है, खाई है, वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्यार हर जगह जा सकता है कवि के अनुसार। और कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, समय कितना भी भ्रष्ट हो, दुष्ट हो, कलंकित हो, खराब हो, हर समय प्यार भा सकता है। हर समय प्यार जो है सबको अपने वश में कर सकता है। तो बहुत अच्छी सी सीख है, बहुत अच्छी सी कविता है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहीं से स्टार्ट होता है जो छूटा हुआ पार्ट था। आप, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। कभी कहता है जो गिरे हुए को उठा सके, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने पथ से विचलित हो गए हैं, जो अपने उद्देश्य से भटक गए हैं, जो अपने एम को नहीं समझते हैं, तो इससे प्यारा कुछ जतन है। अगर गिरे हुए को आप उठा सकते हैं तो इससे प्यारा, इससे अच्छा कोई प्रयत्न हो ही नहीं सकता। जतन मतलब प्रयत्न से है, कोशिश से है। दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पता नहीं। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा इतना ख़राब नहीं हो सकता कि उसे प्यार ना उठा पाए। यानी कोई चीज़ कितना भी खराब हो जाए, प्यार यानी प्रेम, स्नेह एक ऐसी चीज़ है, उसे ठीक रास्ता पे ला ही देता है। तो इसीलिए कभी कहता है, दे प्यार उठा पाए ना जिसे, जिसे प्यार ना उठा पाए, इतना गहरा कुछ पतन, इतना अनर्थ नहीं हो सकता। यानी कितना भी अनर्थ हो जाए, प्यार उसे सही रास्ते पे ला ही देता है। देखिए, देखे से नेक्स्ट लाइन स्टैंजा देखते हैं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं। बिल्कुल, कभी कहता है कि अगर प्यार भरी नज़रों से अगर किसी को देख लीजिए, प्यार भरी नज़रों से, तो कितना भी दुस्साहस, दुस्साहस का मतलब होता है गलत काम करने का जो साहस होता है, हिम्मत, वो भी पीले हो जाते हैं, वो भी जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो भी हार जाते हैं। हर एक धृष्टता के कपोल,
हर तरह के धृष्टता मतलब डिठाई एक तरह कह सकते हैं, हर एक धृष्टता की जो डिठाई है, उसके जो कपोल है, गाल है, वो आंसू से गीले हो जाते हैं, गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, इसलिए कभी कहता है तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। सख्त मतलब कठोरता से, कठोर बात से नहीं, बल्कि उसे प्रेम से समझाइए, प्रेम से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तुम देखो, अपने अंतर का, हृदय का जो प्रेम है भला देकर उसको तो तुम देखो। बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही अच्छी लाइन है। फिर आगे कभी कहता है शपथ तुम्हें करुणाकर की, शपथ मतलब कसम, कसम दिलाता हुआ कहता है, शपथ मतलब संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा दिलाता हुआ कहता है तुम्हें करुणाकर, करुणाकर मतलब विधाता, ईश्वर, ईश्वर की शपथ है कि है शपथ तुम्हें, और किसकी शपथ है शपथ तुम्हें उस नंगे की, नंगा मतलब भी मतलब कि नंगे से दरिद्र दुखी, जो बिल्कुल असहाय है, जिसके तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, है शपथ उससे तुम्हें उस नंगे की जो भीख स्नेह की मांग मांग, जो प्रेम की भीख मांग मांग करके मर गया, कि उस भिखमंगे के, ऐसे भिखमंगों की शपथ है तुम्हें, बस सख्त बात से नहीं, बस इतनी ही शपथ है कि सख्त बात से नहीं, कठोरता से नहीं, कठोर बातों से नहीं, अपने स्नेह से काम जरा लेकर देखो। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कोई भी इस दुनिया में काम अगर हम केवल कहें कठोरता से, सख्ती से ले, तो हो सकता है 2 मिनट डर कर व्यक्ति कर दे, लेकिन आपके हटते ही वो काम में मन नहीं लगाएगा, या उसके मन का भाव वो भाव नहीं होगा जो प्रेम से होगा। तो इसलिए कहते हैं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह, अपने अंतर का जो अंतरात्मा का, हृदय का जो नेह है, प्यार है, उसको तो देकर तुम देखो। उसको दे करके किसी के सामने अपने प्रेम से उसके सामने दो बात रखिए, तो वो प्रभाव जो होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र जी के देखिए लास्ट में लिखा हुआ, भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता बहुत अच्छी कविता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये कविता कैसा लगा। तो ये था कविता, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रिवाइज़ करूँगा मैं। और बात कर लेते हैं कि होमवर्क की। होमवर्क आप लोगों को दिया गया था कि इस पोएम को फ्रंट, जो पहले दिन मैंने करवाया था, उस पोएम को लिखने के लिए, वर्ड मीनिंग लिखने के लिए बहुत लोगों ने लिखा भी है, होमवर्क किया भी है, कंप्लीट किया है। जो नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लें, नहीं तो ये जो है काम डेली डेली इकट्ठा होता रहेगा, तो भी आपके लिए बोझ बनेगा। चलिए आज के होमवर्क की बात करें तो आपको होमवर्क ये है, आपका देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आपने वर्ड मीनिंग भी लिख लिया है। इसके बाद अभ्यास एक्सरसाइज का आता है पाठ चर्चा। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना है आपको, वर्बल स्किल्स के लिए है। पहला है स्नेह शपथ कविता के कवि कौन है, तो आपको सबको पता है स्नेह शपथ कविता के कवि कौन है, यस भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो आप इसको कॉपी पे कर लीजिएगा, भले ओरल है, मौखिक है, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, इससे याद भी रहेगा आपको। तो ये पहला होमवर्क ये हो जाएगा, स्नेह, ये 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसको आपको कॉपी पे वही वर्ड मीनिंग के आगे करना है। स्नेह शपथ कविता के कवि कौन है, सबको पता है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हर जगह क्या जा सकता है, हर समय क्या भाग सकता है। तो हर जगह क्या जा सकता है, स्नेह हर जगह जा सकता है। हर समय क्या भाग सकता है, हर समय प्यार भाग सकता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, पोएम जा कर के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए लास्ट लाइन में ये अगर बात करें तो ये हर जगह प्यार जा सकता है, और कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि हर समय क्या जा सकता है, क्या भा सकता है। तो ये प्यार यानी प्रेम, स्नेह जो है हर जगह जा सकता है और हर समय भा सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कवि सख्त बात के स्थान पर किससे काम लेने की बात कह रहे हैं। कवि किस स्थान पर, सख्त बात के स्थान पर किससे काम लेने, तो ये भी आपको पता है। कवि सख्त यानी कठोर बात के स्थान पर स्नेह से, प्रेम से काम लेने की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपको आज का होमवर्क। ये अब दूसरा होमवर्क ये है, थोड़ा ये लिखित का आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 2 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसमें से 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 3 ये हो जाएगा और ऊपर के 3 हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो इसको कॉपी पे करना है। इसमें से 3 कोई भी जो आपको सरल लगे उसमें से 3 कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। बाकी इसमें एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज में बुक आपके पास होनी चाहिए।
और इसके लिए जब स्कूल ओपन होता है तब देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कॉपी वाला जो वर्क है आप करते रहिए। कॉपी में इसमें से 3 क्वेश्चन के आंसर और 3 ऊपर वाला ओरल का, ये आपका होमवर्क हो गया। और अगर चर्चा करें इस लिखित प्रश्न का तो हमें लग रहा है 5 में से 3 आप लोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सख्त बात से क्या अभिप्राय है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सख्त यानी कठोर बात से क्या अभिप्राय है, तो कठोर बात से ये है कि ज़बरदस्ती किसी बात को हम मनवाने के लिए उसे दबाव डालें, वो सख्त बात कहलाता है। सख्त बात से मतलब कोई आप एग्जांपल ले लें कि अगर हमें किसी से कोई काम करवाना है, अगर उसका मन नहीं है काम करने, तो उसे प्रेम से भी समझाया जा सकता है, प्रेम से कहा जा सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है, नहीं ये ज़रूरी है, आप कर लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी आपके लिए। तो हो सकता है अगला बंदा समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा और करेगा भी। लेकिन अगर सख्ती से कहते हैं तो हो सकता है वो मना कर दे। तो ये होता है सख्त बात से। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, थोड़ा अपनी लाइनें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथभ्रष्ट व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचता है, उसे रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है। तो पथभ्रष्ट व्यक्ति को क्या नुकसान, तो ये नुकसान होता है कि वो हमेशा हो सकता है अपने जो उसका उद्देश्य है वो ना प्राप्त कर सके, और उसे प्रेम से रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है, उसे प्रेम यानी स्नेह भरी बातों से, प्रेम से उसे बात करके उसे अपने रास्ते पे उसका कर्तव्य बोध करा करके उसे रास्ते पे लाया जा सकता है। प्रेम की शक्ति असीमित होती है, थोड़ा ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि प्रेम की शक्ति सीमित है, स्पष्ट कीजिए। आप अपने विचार इस पर लिखना है। बिल्कुल प्रेम की शक्ति सीमित है। तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जो काम कठोरता और सख्ती से नहीं होता वो काम प्रेम से हो सकता है। कई एग्जाम्पल आप मिल सकते हैं, तो थोड़ा आप अपने विचार इस पर रख सकते हैं। फिर है, दुष्ट व्यक्ति किस स्थिति में भावुक उठता है। दुष्ट व्यक्ति जब अपने उसे गलती का एहसास होता है और उसके सामने गलत करने के बावजूद भी लोग प्रेम से पेश आते हैं तो वो भावुक उठता है। अपनी गलती का एहसास होने पर वो भावुक उठता है, ये हो जाएगा। कभी किस शपथ की बात करते हैं, तो कभी प्रेम स्नेह की शपथ की बात करते हैं। और क्योंकि स्नेह जो होता है वो शक्ति की भाषा से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो ये हो जाएगा। किसकी बात करते हैं, तो स्नेह शपथ की बात। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं रिक्वेस्ट अगला ये करूँगा कि जल्दी से जल्दी होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करें। और जो लोग अभी भी ऐड नहीं हैं उनसे भी बताएं कि ऐड हो जाएं चैनल पर। लगातार अब आपको वीडियो मिलता रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपसे सलाह लेना चाहूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये पहला लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज की बात है तो एक्सरसाइज बुक हो गया आपके सामने तब होगा स्कूल ओपन होने पर। ये हमें बताइएगा कि ये लिटरेचर ही मैं जारी रखूं वीडियो बनाना, या ग्रामर सेक्शन को भी मैं लाऊं। तो अभी पहला पोएम है, नेक्स्ट लेसन कहिएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि लिटरेचर ही पढ़ना है या ग्रामर को मैं स्टार्ट करूं। तो ये था। और नेक्स्ट इसका पार्ट या जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।